हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ट्रेडिंग टिप्स जो आपको 2023 में फॉलो करनी है। देखिए, पिछला साल जा चुका है और नया साल आया है, तो इस नए साल में आप पिछले साल से एक बेटर ट्रेडर बनो। उसके लिए जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी वो 5 चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। तो ये जो 5 चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगी। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और वीडियो के लास्ट में जब 5 चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ तब मैं आपको बताऊंगा इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं 1 बाय 1 करके 5 टिप्स आपको बताता हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 15 जनवरी को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आपके ग्रीक्स क्या होने चाहिए और आयरन फ्लाई में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो आप यहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप एक आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी संडे को, दैट इज 15 जनवरी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे आप कांटेक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एक एक करके आपको बताता हूं जो 5 चीज आपको 2023 में फॉलो करनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप ट्रेडिंग कोलेटरल के ऊपर कीजिए। कोलेटरल के ऊपर ट्रेडिंग करने से मेरा मतलब क्या है कि आप अपना पैसा डायरेक्ट ट्रेडिंग में मत डालिए, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और फिर उसको प्लेज करके जो कोलेटरल आपको मिलता है उससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप अभी तक करते आ रहे थे उस तरह से आपको नहीं करना है। पहले आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे को आप प्लेज कर दीजिए और प्लेज करने से क्या होगा, आपको एक कोलेटरल मिलेगा। अब इस कोलेटरल से आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, इस कोलेटरल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। इससे होगा क्या कि आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको कुछ रिटर्न देगा और उसके बाद सेम पैसे को आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो यहां पे आपके रिटर्न बनेंगे। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसी से आप ट्रेड कर रहे हो और दोनों जगह से आपको रिटर्न मिल रहे हैं, तो ये आपका जो ओवरऑल रिटर्न है उसको काफी अच्छा बूस्ट देगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कोलेटरल पे करनी है। हाँ, कोलेटरल में कैश कंपोनेंट भी होता है जो आपको देना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, लेकिन स्टिल आपको कोलेटरल लेना है और उसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपना पैसा डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में मत डालिए, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको प्लेज कीजिए और जो कोलेटरल आपको मिलता है उसके साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। तो चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट जो आपको 2023 में अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में लागू करना है वो ये कि आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए। लीप ऑप्शंस का मतलब क्या है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया कि लीप ऑप्शंस क्या होते हैं। लीप ऑप्शंस बेसिकली ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, कि हम दिसंबर के ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं जनवरी में रह के, इसको बोलते हैं लीप ऑप्शंस। तो लीप ऑप्शंस में आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो या डे ट्रेडर होते हैं या वीकलीज में ट्रेड करते हैं। इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंथलीज में ट्रेड करने में भी कंफर्टेबल नहीं है कि उन्हें वो ज्यादा दूर के लगते हैं। दे ट्रेड इन वीकलीज और दे आर डे ट्रेडर। तो आपको इससे ऊपर उठ के देखना है। आप अगर जनवरी में खड़े होकर दिसंबर के ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो यहां पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो इतनी वाइड होगी कि आप 200, 300, 400 पॉइंट तक के गैप अप या गैप डाउन को इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। तो वहां पे आपको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आपको वहां पे मिलते हैं। इस वीडियो में मैं उन सबको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं लीप ऑप्शंस के ऊपर, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको 2023 में ये जरूर करना है कि आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को ट्रेड करना है, आपको लीप्स को ट्रेड करना है। अब देखिए, लीप्स आपको सिर्फ निफ्टी में मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट में जाते हो तो वहां पे शायद आपको लीप्स नहीं मिलेंगे और उसका रीजन है लिक्विडिटी, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। तो जनवरी में खड़े रह के दिसंबर के ऑप्शंस आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और कहीं ट्रेड नहीं करना है या निफ्टी में भी आपको सिर्फ दिसंबर के ऑप्शंस को ट्रेड करना है। जब मैं लीप्स बोल रहा हूं तो इसको आप ये भी समझिए कि लॉन्ग टर्म में आप 3 मंथ्स के ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। हालांकि लीप्स एनुअली ट्रेडेड ऑप्शंस को बोला जाता है, लेकिन आप 3 मंथ्स के ऑप्शंस को यूज कीजिए। कहने का मतलब यह है कि या तो आप लीप्स को ट्रेड कीजिए या 4 मंथ के जो ऑप्शंस है, जो 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट है, उनको ट्रेड कीजिए। आप वीकली से ऊपर उठ के देखिए, आप मंथलीज में जाइए या उससे भी आगे जाके आप 4 मंथ में जाइए, आप लीप्स को ट्रेड कीजिए। एटलीस्ट आप ट्रेड करना शुरू कीजिए और वहां पे आपको किस तरह के एडवांटेज मिलते हैं वो आपको खुद को दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप शुरू कीजिए, आप वीकली डे ट्रेडिंग उससे बाहर निकलिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो भी आप करिए अगर करते हो तो, लेकिन एक बार के लिए आप मंथलीज को ट्राई करके देखिए। आप 4 मंथ के ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, आप 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कीजिए।
या आप एनुअली जो लीप ऑप्शंस है उनको ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे किस तरह की एज मिलती है उस पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जब आप खुद ट्रेड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ट्रेड करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप लीप ऑप्शंस या 4 मंथ ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कीजिए। तो 2023 में आपको ये चीज भी फॉलो करनी है। 2 टिप्स मैं आपको दे चुका हूं। पहली ये कि आपको कोलेटरल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और दूसरा आपको लीप ऑप्शंस या 4 मंथ के ऑप्शंस को ट्रेड करना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये कि आपको एक ट्रेड जर्नल बनाना है। ट्रेड जर्नल से मेरा मतलब क्या है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या था वो आपको नोट डाउन करना है। वो ट्रेड किस तरह से प्ले आउट हुआ वो आपको नोट डाउन करना है। उसने आपको क्या लर्निंग दी वो आपको नोट डाउन करना है। मतलब जो ट्रेड आपने लिया है, जब आपने एंट्री की वहां से लेके और एग्जिट किया वहां तक, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। क्या लॉजिक था, क्यों आपने वो ट्रेड लिया, जब आपने एडजस्टमेंट किया वो आपने क्यों किया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। और जब आप उस ट्रेड में से एग्जिट होगे प्रॉफिटेबली या लॉस मेकिंग, चाहे आपको प्रॉफिटेबली उसमें से एग्जिट मिला हो चाहे आपको उसमें लॉस हुआ हो, दोनों में ही आपको क्या लर्निंग मिली वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको एक ट्रेड जर्नल बनाना है और उसमें हर एक सिंगल ट्रेड का मेंशन करना है कि उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या था, जो भी उस ट्रेड में हुआ सब कुछ आपको लिखना है, उसमें आपको क्या लर्निंग मिली वो आपको लिखना है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये 3 से 6 महीने करते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेंटर की जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो 3 से 6 महीने तो वो चीज अपने आप में आपको इतना सिखा देगी, आपकी खुद की गलतियां आपको सिखाने लग जाएंगी। देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है, जब आप अपने ट्रेड की मिस्टेक्स या उसमें से क्या लर्निंग आपको मिली है वो नोट करते हो। अब नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो ये प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं कि ट्रेड जर्नल बनाएं। और इससे होगा क्या, जो ट्रेड हमने आज लिया है 1 महीने के बाद वो ट्रेड हमें याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो तो आपके पिछले 6 महीने में जितने भी आपने ट्रेड लिए हैं हर एक की लर्निंग वहां पे लिखी हुई है। तो जब आप पीछे जाके सारा देखते हो तो आपको हर एक ट्रेड इंडिविजुअली याद होगा कि ये ट्रेड मैंने तब लिया था, इसके पीछे का लॉजिक ये था, यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला था। तो वो सब कुछ वहां पे ऑन रिकॉर्ड होगा और इस सब से आपको इतना सीखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि ये सारी आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपकी खुद की गलतियों से, और आप सीख रहे हो और आप उस ट्रेड से सीख रहे हो जो आपने आज से शायद 3 महीने पहले लिया हो या 4 महीने पहले लिया हो। तो ट्रेड जर्नल बनाने से क्या होगा, आपने पीछे जितनी भी गलतियां की हैं वो सारी वेस्ट नहीं हुई है, वहां से आपने कुछ सीखने को लिया है। और आगे अब आप जो ट्रेड ले रहे हो वो बेस्ड किस पे है, जो आपके पीछे का एक्सपीरियंस है, जो पीछे की आपकी गलतियां हैं वो नोट डाउन है, उनसे आप सीख के और अगला ट्रेड ले रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उनमें वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है। ये चीज मैं खुद भी करता हूं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा भी मेरा ट्रेड जर्नल कैसा है। तो ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एंड एज आई सेड, आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये 3 से 6 महीने करते हो तो आपके जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं उनमें ये फर्क आपको साफ दिखाई देगा। चलिए तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और जो हमारी 4th टिप है वो ये है कि लर्न हैजिंग। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप हैजिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए एडजस्टमेंट और हैजिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हो, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि एडजस्टमेंट और हैजिंग में क्या डिफरेंस है। तो आपको हैजिंग सीखनी है बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नेकेड ऑप्शन सेल करके काम करते हो और कल मार्केट में एक गैप अप या गैप डाउन होता है बहुत बड़ा, तो वहां पे आप फंस सकते हो। तो हैजिंग है, हैजिंग इस तरह के ब्लैक स्वॉन इवेंट से आपको बचाएगी। तो हैजिंग आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यू नीड टू नो द हैजिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आपको हैजिंग आनी ही चाहिए। एडजस्टमेंट और हैजिंग दोनों चीज आपको आनी चाहिए। लेकिन हैजिंग में बेनिफिट क्या मिलता है कि हैजिंग आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचाएगी। लेकिन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आपको कभी भी ब्लैक स्वॉन इवेंट से नहीं बचा पाएंगे। तो आप हैजिंग सीखिए। 2023 में एक गोल आपका ये भी होना चाहिए कि मैं हैजिंग को सीखूंगा, आई विल मास्टर द हैजिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में हैजिंग है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, और 5th पॉइंट है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये बोलने में जितना सिंपल लग रहा है ये उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आज आपको 5 टिप्स बताए हैं और 5वां टिप है वो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। और इन 5 टिप्स में से सबसे जरूरी अगर कोई टिप है तो वो यही है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप कीजिए। देखिए आप ट्रेडिंग तो सभी करते हो, लेकिन आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होंगे ये डिसाइड करेगा कि आप में से कितने लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो जब पीछे मुड़ के देखेगा तो वो अपनी ट्रेडिंग सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ एक ही चीज को देगा, एंड दैट इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ये एक पॉइंट उनकी ट्रेडिंग सक्सेस में जरूर होगा कि मैंने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की है, मैंने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की है। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग जैसे मैंने बोला, ये बोलने में जितना सिंपल लग रहा है ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये आपको इग्नोर नहीं करना है। मेजॉरिटी लोग ये इग्नोर करते हैं और यही रीजन है कि मेजॉरिटी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं।
रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना बोलने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। आप खुद करके देखिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपने अगले 10 ट्रेड हैं उनको रूल बेस्ड रखिए और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं आपके इमोशंस है वो बीच में किक इन करेंगे। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोलना जितना आसान है उतना ये मुश्किल है, और अगर आप इस चीज को मास्टर कर लेते हो तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं आप उनको एक बार उठा के देखिए, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनकी बुक्स को पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए, सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि उन्होंने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की है, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की है। तो आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। जब आप किसी ट्रेड को लेते हो उसके पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, और जब उस ट्रेड में से आप एग्जिट लेते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने एग्जिट किस बेसिस पे लिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेरा क्या रूल था, कौन सा रूल था जिस पे मैं यहाँ पे एग्जिट हूं। तो आपकी एंट्री और एग्जिट है वो रूल बेस्ड होनी चाहिए, और ये जो रूल्स हैं ये प्री डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ले लिया और अब आपके रूल बन रहे हैं। आपके रूल्स हैं वो प्री डिफाइंड होने चाहिए और उनके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है 2023 में। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 टिप्स बताए हैं, लेकिन आप इनको एज ए ट्रेडिंग गोल भी रख सकते हो। 2023 में इन 5 चीजों को आपको मास्टर करना है, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप इन 5 चीजों को मास्टर कर लेते हो तो जनवरी 2024 में आप एक डिफरेंट ट्रेडर होंगे, और ये चीज आप खुद बोलेंगे। तो ये 5 पॉइंट क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ट्रेडिंग है जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये कोलेटरल पे करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको लीप ऑप्शंस या फार मंथ ऑप्शंस को ट्रेड करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको एक ट्रेड जर्नल बनाना है जहां पे आपको बताना है कि आपने ट्रेड किस बेसिस पे लिया है और आपने उस ट्रेड में क्या सीखा है, क्या आपने मिस्टेक की है, सब कुछ आपको नोट डाउन करके रखना है हर एक सिंगल ट्रेड के लिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, आपको हैजिंग सीखनी है। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर हैजिंग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चौथा पॉइंट है कि इस साल आपको हैजिंग सीखनी है, आपको हैजिंग को मास्टर करना है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, कि मैं इस ट्रेड में एंट्री कब लूंगा, मैं इस ट्रेड में से एग्जिट कब होऊंगा, सब कुछ आपका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैंने कोई भी डिसीजन लिया है वो किस बेसिस पे लिया है, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो ये जो रूल्स हैं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके जो रूल्स हैं वो प्री डिफाइंड होने चाहिए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप एज ए ट्रेडिंग टारगेट रखिए 2023 में। 2023 में अगर आप इन 5 चीजों को मास्टर करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जनवरी 2024 में खुद को कंपेयर करके देखना पिछले 1 साल के ट्रेडर से, और आप एक डिफरेंट लेवल पे खड़े होंगे। आपका जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो अलग होगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई थॉट कि शुरू के 2 वीक निकल चुके हैं नए साल के, तो मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको बताऊं कि इस साल में आपका ट्रेडिंग टारगेट क्या होना चाहिए, आपको क्या एम करना है। तो ये 5 पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन 5 को आप मास्टर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को दैट इज 15 जनवरी को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।